वक्त एक तोहफा। मैं वक्त के बारे में बहुत गुंजलक में रहता हूँ। मैं क्या और मेरी हैसियत क्या, मैं किस बाग की मूली हूँ। वक्त के बारे में बड़े बड़े साइंसदान, बड़े फलसफी, बड़े नुक्तादान, वो सारे ही इस पेचीदगी का शिकार हैं कि वक्त असल में है क्या और ये हमारी जिंदगियों पर किस तरह से असरअंदाज होता है। हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और इनके बहुत ही महबूब फ्रांसीसी फ़लसफ़ी बरगसान भी वक्त के बारे में सोचते रहते हैं। मौलाना रूम अपनी छोटी छोटी कहानियों में वक्त का ही जिक्र करते रहते हैं। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि आइंस्टाइन ने भी अपनी थ्योरी ऑफ रियलिटी में सारा जोर वक्त पर दिया है। इसका कहना है कि शय कोई चीज़ नहीं है, वक्त शय की माहियत को तब्दील करता है। उसने हम लोगों की आसानी के लिए एक मिसाल दी है कि अगर आप एक बहुत गर्म तवे पर गलती से बैठ जाते हैं और वो भी 1 सेकंड के 1000वें हिस्से तक, और आप फिर परेशानी की हालत में या तकलीफ में उठ खड़े होते हैं, तो आपको यूं महसूस होता है कि वो पूरी सदी आपके साथ चिमट गई है। अगर आप अपने महबूब के इंतजार में बैठे हैं और इसने कहा हुआ है कि मैं 10:15 तक आ जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी फलां जगह, तो इसमें अगर 1 मिनट की देरी हो जाती है तो आपको यूं लगता है कि 1500 बरस गुजर गया है और वो 1 मिनट आपकी जिंदगी से जाता ही नहीं। ये सारा वक्त का शाखसाना है कि आने जाने, मिलने मिलाने और गर्म ठंडे का कोई मामला नहीं है, सारी बात वक्त की है। फिर जो आइंस्टाइन से इख्तलाफ रखते हैं वो कहते हैं कि सब ऑटोमेटिक पार्टिकल लेवल पर जब हमको देखते हैं तो कभी वो हमको वेव नजर आता है तो कभी वो हमें पार्टिकल दिखाई देता है, और अगर इसमें से वक्त को निकाल दिया जाए तो फिर शायद असल पता चल सके कि सब ऑटोमेटिक लेवल के ऊपर ये चीज क्या है। बहरकैफ ये ऐसी पेचीदगियां हैं जिनके बारे में बात होती रहती है। मेरे जो समझदार नौजवान इस नस्ल के हैं ये भी वक्त के बारे में बहुत लंबी और सोच विचार की बात करेंगे। वक्त का एक पेचीदा सा खाका हर शख्स के साथ घूमता रहता है, चाहे वो इस पर गौर करे या ना करे। मैं जब अपनी मुलाजमत से रिटायर हो रहा था तो रिटायरमेंट का बड़ा खौफ होता है कि अब क्या होगा। यानी आदमी ने एक नौकरी की होती है और इसमें फंसा चलता रहता है, लेकिन आखिर में आकर कुछ लोग तो री एम्प्लॉयमेंट की तैयारी कर लेते हैं। एक फांसी से निकलूंगा, दूसरी फांसी इंशाल्लाह तैयार होगी, इसमें अपना सर दे दूंगा और फिर आखिरत का सफर कर जाऊंगा। जब मैं रिटायर्ड होने के करीब था तो मुझ पर भी ये खौफ तारी हुआ। मैंने कुदरतुल्लाह शहाब से, जो बड़े ही नेक और इबादत गुजार थे, उनसे पूछा कि सर मैं रिटायर्ड होने वाला हूँ तो मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड होने का जो खौफ होता है इसका सबसे बड़ा दबाव आपकी जात पे पड़ता है कि फिर लोग आप पर तवज्जो नहीं देते, यानी अपना वक्त आपको नहीं देते। आप इनके वक्त की आगोश से निकल जाते हैं, फिर आप क्लब की मेंबरशिप इख्तियार करते हैं, गोल्फ खेलने लगते हैं, जोर लगाते हैं कि नए दोस्त बने। इसका आसान नुस्खा ये है कि हम मुतवस्सित दर्जे के लोगों का कि आप मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने लग जाएं। मैंने कहा इसका क्या ताल्लुक, यानी रिटायरमेंट का और मस्जिद का आपस में क्या ताल्लुक। मैंने कहा कि खैर नमाज पढ़ लूंगा। कहने लगे नहीं, मस्जिद में जाकर। जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने सोचा कि इन्होंने कहा और ये बात मानी जानी चाहिए कि मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ूं। अब मैं मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने लगा, लेकिन असर और मगरिब की इस तरह कोई 2 महीने गुजर गए। मुझे तो इसमें कोई अजीब बात नजर नहीं आई थी, लेकिन चूंकि इन्होंने कहा था इसलिए मैं इनकी बात मानता था। एक दिन मेरी बीवी ये बयान करती है कि कुछ अजीबो गरीब जिस्म के 4-5 आदमी, जिनकी शक्लें मैंने पहले नहीं देखी, हाथ में छड़ियां लेकर और दूसरे हाथ में तस्बीहात लटकाए हुए मेरे घर के दरवाजे पर आए और उन्होंने घंटी बजाई, और जब मैं बाहर निकली तो कहने लगे अशफाक साहब खैरियत से हैं। मैं बानो कुदसिया ने कहा हाँ ठीक है। वो कहने लगे इनसे मुलाकात नहीं हो सकती क्या। मैंने कहा कि वो पिछले 6 दिन से इस्लामाबाद गए हुए हैं। कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तसल्ली हो गई। अच्छा बहन अस्सलाम वालेकुम। मेरी बीवी पूछने लगी वो कौन लोग थे। मैंने कहा वो मेरे दोस्त थे जो मस्जिद जाने की वजह से मेरे हल्का अहबाब में शामिल हुए हैं। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे कि मैं क्लब का मेंबर होकर नई दोस्तियां इस्तवार कर सकूं। वो मुझे वक्त अता करते हैं और इस वक्त की तलाश में कि मैं इसमें शामिल नहीं हूँ पूछने आए थे कि मैं कहाँ हूँ। इंसान दूसरे इंसान को जो सबसे बड़ा तोहफा अता कर सकता है वो वक्त है। इससे कीमती तोहफा इंसान किसी को नहीं दे सकता। आप किसी को कितना भी कीमती तोहफा दे दें, इसका ताल्लुक घूम फिर कर वक्त के साथ चला जाएगा। मसलन आप मुझे या मैं आपको निहायत खूबसूरत कीमती 5000 का ऑडी क्लोन दूं, या आप मुझे कालीन का एक खूबसूरत टुकड़ा दें, या मेरे आर्टिस्ट बच्चे मुझे एक बहुत कीमती पेंटिंग बतौर तोहफा दें, या सोने का कंगन एक खातून को दिया जाए, या हीरे का एक तोता, या कोई और कीमती चीज, तो आप देखेंगे कि ये सारे तोहफे जो बज़ाहिर और हकीकत में कीमती हैं, इनके पीछे वक्त ही कार फरमा है। पहले मैंने वक्त लिया, फिर मैंने कमाई की, मैंने 10 दिहाड़ियां लगाई जो मुझे 1000 फी दिहाड़ी मिलते थे, फिर
10,000 रुपए का मैंने कालीन खरीदा और तोहफे के तौर पर आपकी खिदमत में पेश किया। टाइम पहले लेना पड़ता है, फिर इसको बेचना पड़ता है, फिर इसको तोहफे में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर वो आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। इंसान के पास तोहफा देने और लेने के लिए सबसे कीमती चीज बस वक्त ही है। अक्सर ये होता है जैसे आज से ये होगा और मैं मजबूर हूँ ऐसा करने पर कि मैं अपना वक्त इस शख्स को देने की बजाय जो मेरी आस में और मेरी उम्मीद में अस्पताल के एक वार्ड में मौजूद है, मैं इसे फूलों का एक गुलदस्ता भेजूंगा। लेकिन वो शख्स इस गुलदस्ते की आस में नहीं होगा, बल्कि वो मेरे वजूद, मेरे लम्स और मेरे टच के लिए बेचैन होगा कि मैं इसके पास आऊं और इसके साथ कुछ बातें करूं। डॉक्टर इसकी बहुत निगहदाश्त कर रहे हैं, नर्सें इस पर पूरी तवज्जो दे रही हैं और इसके घर के लोग भी जाहिर है इसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव कर रहे हैं क्योंकि वो बीमार है। लेकिन एक खास कुर्सी पर इसे मेरा इंतजार है, लेकिन मैं इसके पास अपने वक्त का तोहफा लेकर नहीं जा सकता। ख़वातीनो हज़रात, वक्त एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, एक ऐसी सरमायाकारी है जो बाहमी इश्तराक रखती है। हमारे बाबे कहते हैं कि जब मैं आपको अपना वक्त देता हूँ तो सुनने वाला और आपसे मुलाकात करने वाला और आपके करीब रहने वाला आपको अपना वक्त देता है और बाहमी इल्तफात और मोहब्बत का ये रिश्ता इस तरह से चलता रहता है। मेरे भतीजे फारूक की बीवी किश्वर जब साहिवाल से अपने मैके इस्लामाबाद गई तो किश्वर ने जाते हुए, इसका खाविंद फारूक इनकम टैक्स अफसर है और इसने CSS किया हुआ है। किश्वर भी बड़ी पढ़ी लिखी ज़हीन लड़की है। एक कागज पर लिखा, ये तुम्हारे लिए एक इंस्ट्रक्शन पेपर है कि धोबी को 300 रुपए दे देना, दूध वाला हर रोज 1 किलो दूध लाता है, इसको कम करके पौना सेर कर देना। और बिल्ली के लिए जो कीमा है ये मैंने डीप फ्रीजर में रख कर इसकी पुड़ियाँ बना दी है और इनके ऊपर डेट भी लिखी हुई है। रोज एक पुड़िया निकाल कर इसको सुबह के वक्त देनी है। इसकी सियामी बिल्ली है, वो कीमा ही खाती है। इसने और 2-3 इंस्ट्रक्शंस लिखी थी कि माली जब आए तो इसे कहना कि फलां पौधे को काट दे, फलां को टेढ़ा कर दे और फलां की जान मार दे। जो जो भी इसने लिखना था एक कागज पर लिख दिया। उसने अपने खाविन से कहा कि सारी चीजें ईमानदारी के साथ टिक करते रहना कि ये काम हो गया है। जब वो 1 महीने के बाद लौट कर आई और इसने वो कागज देखा तो इसके ड्यूटीफुल खाविन ने सारी चीजों को टिक किया हुआ था। इसने आखिर में कागज पर यह लिखा था कि मुझसे मोहब्बत करना नहीं भूलना। जब इसने सारी चीजें टिक हुई देखी और आखिरी टिक नहीं हुई तो इसने रोना पिटना शुरू कर दिया कि मुझे ये बताओ कि तुमने बाकी काम तो निहायत जिम्मेदारी से किए हैं, ये टिक क्यों नहीं की। तब इस फारूक ने कहा कि प्यारी बीवी जान, ये तो मैं टिक कर नहीं सकता था क्योंकि ये तो कंटिन्यू प्रोसेस है। मोहब्बत का अमल तो जारी रहना है, ये कहीं रुकता नहीं है। मोहब्बत का वाले का दूध नहीं है या अखबार वाले का बिल नहीं है, इसको मैं कैसे टिक कर सकता था। ये तो चलती रहेगी, ये कागज ऐसा ही रहेगा। तुम 100 बार मुझे लिख कर दे जाओ, 1000 बार, मैं हर आइटम को टिक करूंगा, लेकिन ये मामला तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है वक्त की। प्लीज खुदा के वास्ते इस बात को याद रखिए। बज़ाहिर ये बात बड़ी सीधी सी और खुश्क सी नजर आती है, लेकिन आपको अपना वक्त देना होगा, चाहे थोड़ा ही, बेहद थोड़ा, और चाहे जिंदगी बड़ी मसरूफ हो गई हो। वाकई जिंदगी मसरूफ हो गई है, वाकई इसके तकाजे बड़े हो गए हैं, लेकिन जब इंसान इंसान के साथ रिश्ते में दाखिल होता है तो सबसे बड़ा तोहफा इसका वक्त ही होता है। वक्त के बारे में एक बात और याद रखिए कि जब आप अपना वक्त किसी को देते हैं तो इस वक्त एक अजीब ऐलान करते हैं और बहुत ऊंची आवाज में ऐलान करते हैं जो पूरी कायनात में सुना जाता है। आप इस वक्त ये कहते हैं कि इस वक्त मैं अपना वक्त इस अपने दोस्त को दे रही हूँ या दे रहा। ऐ प्यारी दुनिया, ऐ कायनात, इस बात को गौर से सुनो कि अब मैं तुम सारी कायनात पर तवज्जो नहीं दे सकता या दे सकती, क्योंकि इस वक्त मेरी सारी तवज्जो यहाँ मरकूज है। आप ऐलान करें ना करें, कहें या ना कहें, जिस वक्त आप हम आहंग होते हैं और ईमानदारी के साथ वक्त किसी को दे रहे होते हैं तो फिर ये ऐलान बार बार आपके वजूद से, आपकी जुबान से, आपके मसाम से, आपकी हरकत से निकलता चला जाएगा। तवज्जो ही सबसे बड़ा राज है। एक दिन हमारा ड्राइवर नहीं था, मेरी बहू दर्स में जाती है, तो मैंने उससे कहा कि तुम परेशान क्यों होती हो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, दिन के वक्त मैं गाड़ी चला लेता हूँ। मैंने कहा, इस पर उसने कहा, ठीक है मामू, आप मुझे छोड़ आए, बड़ी मेहरबानी। जब मैं इसे इस जगह ले गया जिस मुकाम पर बैठकर ख्वातीन दर्स देती हैं, तो जाहिर है मैं तो आगे नहीं जा सकता था। मैंने इसे उतारा। इसी असना में मैंने दर्स देने वाली खातून का एक अजीब ऐलान सुना, जो मैं समझता हूँ कि ये मर्दों की किस्मत में तो नहीं है। मैंने मर्दों के बड़े बड़े जलसे देखे हैं, इनमें मैंने इतनी खूबसूरत बात नहीं सुनी। वो बीबी अंदर कह रही थी कि ऐ प्यारी बच्चियों और बहनों, अगर तुम अपनी बेटी से बात कर रही हो या अपने खाविन से मुखातिब हो या अपनी माँ की बात सुन रही हो और टेलीफोन की घंटी बजे तो टेलीफोन पर तवज्जो ना दो, क्योंकि वो ज्यादा अहम है जिसको आप अपना वक्त दे रही हो। चाहे कितनी ही देर घंटी क्यों ना बजती रहे, कोई आएगा सुन लेगा। ये बात मेरे लिए नई थी और मैंने अपने हल्का अहबाब में लोगों या दोस्तों से कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी। मैं इस खातून की वो बात सुनकर बहुत
खुश हुआ और अब तक खुश हूँ। और अगर ये बात इन बीबियों ने समझी है तो ये बेहद कीमती बात है, और गालिबन उन्होंने इससे कीमती बात इस रोज के दर्स में और नहीं दी होगी। अब आप बड़े हो गए हैं, आपको वक्त की पेचीदगी बारे सोचना पड़ेगा। एक आपको छपे छपाए मसाइल मिलते हैं, और एक वो हैं जिनको आप जैसे ज़हीन बच्चे अपने कॉलेज के बरामदों में सतूनों के साथ टेक लगाकर सोचते हैं। आप इन मसाइल को सोचें जो आपकी जिंदगियों के साथ टच करते हैं, गुजरते, लम्स करते, और जैसे पंजाबी में कहते हैं खे के जाते हैं। फिर आपकी सोच शुरू होगी, वरना पिटे हुए सवाल जो चले आ रहे हैं अंग्रेज के वक्तों से, इन्हीं को आपको अगर रिपीट करते रहेंगे तो फिर आप आने वाले जमाने को वो कुछ अता नहीं कर सकेंगे जो आपको अता करना है। इस वक्त का ताल्लुक हाल से है। जब आप किसी को वक्त देते हैं या कोई आपको वक्त देता है, अपना लम्हा अता करता है, तो आप हाल में होते हैं। इसका ताल्लुक माजी या मुस्तकबिल से नहीं होता। लेकिन कभी कभी ये बात मैं तफरीह के तौर पर करता हूँ ताकि अपने उस्ताद को बहुत दाद दे सकूं, और इनका मान बढ़ाने के लिए और इनके सामने आजिज़ी से खड़ा होने के लिए कहता हूँ। जिस जमाने में हमारे उस्ताद पितरस बुखारी हमें गवर्नमेंट कॉलेज छोड़कर यूएनओ में चले गए थे और वो न्यूयॉर्क ही रहते थे, जिस इलाके या फ्लैट में वो थे, वहां पर उस्ताद मुकर्रम बताते हैं कि रात के 2 बजे मुझे फोन आया और बड़े गुस्से की आवाज में एक खातून बोल रही थी। वो कह रही थी कि आपका कुत्ता मुसलसल आधे घंटे से भौंक रहा है, उसने हमारी जिंदगी अजाब में डाल दी है। मेरे बच्चे और मेरा शोहर बेचैन होकर चारपाई पर बैठ गए हैं और इसकी आवाज बंद नहीं होती। इस पर बुखारी साहब ने कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपसे माफी चाहता हूँ कि मेरा कुत्ता इस तरह से बिहेव कर रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। इस पर इस खातून ने गुस्से में आकर फोन बंद कर दिया। अगले ही रोज बुखारी साहब ने रात ही के 2 बजे टेलीफोन करके इस खातून को जगाया और कहा कि मोहतरमा, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मुझे कुत्तों से शदीद नफरत है। कल रात जो कुत्ता भौंका था वो मेरा नहीं था। अब देखिए कि इन्होंने किस खूबसूरती से हाल को मुस्तकबिल से जोड़ा, या मैं ये कहूँगा कि माजी को मुस्तकबिल के साथ जोड़ा। ये बुखारी साहब का ही खासा था। मैं अब आपसे बड़ी अजीबोगरीब बात अर्ज करने लगा हूँ। मुझे अपना वो जमाना याद आ गया। जल्दी में वो बात भी बता दूं, जब मैं इटली में रहता था, रूम में एक फुवारा है जिसमें लोग पैसे फेंकते हैं। इस तरह से वो मन्नत मांगते हैं कि मैं फिर भी यहाँ आऊँ। मैं यूनिवर्सिटी से घर आ रहा था, मैं वहां से रास्ते में खड़ा हो गया। वहां बहुत सारे अमेरिकन टूरिस्ट आए थे। एक बुढ़ा अमेरिकी भी इसमें पैसे फेंक रहा था। इसकी बीवी हंसकर इससे कहने लगी, जॉर्ज, मेरा नहीं ख्याल था कि तुम इस तरह के दकियानूसी और इतनी पुरानी बातों को मानने वाले होगे, और क्या तुम तस्लीम करते हो कि इस तरह से बातें पूरी होती हैं? उसने कहा कि देखिए, ये जो मेरी बात या मन्नत थी, ये तो कब की पूरी हो चुकी है। अब तो मैं इसकी किस्तें अदा कर रहा हूँ। ये सारी मोहब्बत और अटैचमेंट की बातें हैं जिनका हमारे यहाँ रवाज कम ही है। जिस तरह से मैं वक्त की बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था और इसे तोहफे के तौर पर अदा करने के लिए आपको राय दे रहा था, इसी तरह वक्त ही सबसे बड़ा दुश्मन भी है, क्योंकि जब आप किसी को कत्ल कर देते हैं तो इससे कुछ नहीं लेते सिवाय इसके वक्त के। उसने अभी सवाद देखना था, अभी ढाका जाना था, लेकिन आपने इससे इसका वक्त छीन लिया। जब आप किसी इंसान पर बहुत जुल्म करते हैं, बड़ी शिद्दत का, तो आप इससे इसका वक्त छीन लेते हैं। अभी इसने न्यूयॉर्क देखना था, अभी इसने कई पेंटिंग्स बनानी थी, अभी इसने गाने गाने थे, अभी इसने नाचना था, और वो सब आपने छीन लिया। वक्त का भेद पकड़ा नहीं जा सकता, इसकी पेचीदगी को आसानी से सुलझाया नहीं जा सकता। लेकिन ये बात याद रखिए, ये आपके, मेरे और हम सब के इख्तियार में है कि हम वक्त देते हैं तो हमारा मद्दे मुकाबिल जिंदा है। अगर इससे वक्त ले लेते हैं तो रूह और कालिब होने के बावस्फ वो मर जाता है। मैं तो किसी को वक्त नहीं दे सका, और ना ही आज शाम ऐसा करूंगा। अपने दोस्तों को फूलों का गुलदस्ता ही भेजूंगा, जो मेरी बदकिस्मती और कोताही है। आप दूसरों को वक्त देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अल्लाह आपको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अल्लाह निगहबान।